एपिसोड 31 क्वीन। रुको। देवांश की आवाज सुन निया अपनी जगह एकदम से रुक गई और उसके चेहरे पर जो एक पल पहले मुस्कुराहट दिख रही थी वो भी उसके चेहरे पर ही जम गई। डर से उसने अपने दोनों हाथों की उंगलियों को एक के ऊपर चढ़ा लिया और दांतों तले अपनी जीभ हथबा ली। तभी देवांश की आवाज फिर से आए, तुम जहां भी जाओ अपनी लोकेशन सेंड करती रहना, यहाँ हमारे बहुत से दुश्मन हैं। ये सुन निया ने राहत की सांस ली और पीछे मुड़कर एक मुस्कान के साथ कहा, तारानकन ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी, लेकिन मेरी फ्रेंड मुझे पिक करने आ रही है तो मैं उसी के साथ जाऊंगी। ये कह वो टकटकी लगाए देवांश को देखने लगी। उसे खुद को ऐसे देखते देख देवांश थोड़ा हिचकिचाया और उसने कहा, ठीक है। ये सुन निया लगभग भागती हुई वहां से निकली। ऐसा लग रहा था जैसे अभी नहीं गई तो उसे कोई पकड़ लेगा। उसे ऐसे भागते देख सभी अपनी जगह चौंक कर खड़े थे। जब वो बाहर चली गई तब जाकर देवांश को होश आया और उसने अपना गला साफ किया। ये सुन बाकी सभी होश में आ गए। विनय और कियान जो अभी अभी अंदर आ रहे थे वो भी निया को भागते देख अपनी जगह रुक गए थे, लेकिन देवांश की आवाज सुन वो भी होश में आ गए और देवांश के पास आ गए। विनय ने वहां पहुंचकर कहा, गुड मॉर्निंग सर। उसके बाद कियान ने भी देवांश को ग्रीट किया। इस पर देवांश ने बस हो में अपना सिर हिला दिया। ये देख विनय ने कहा, बॉस 1 घंटे बाद हमारी मीटिंग है, हमें निकलना होगा। ये सुन देवांश ने हाँ कहा और फिर रिवांश को देखते हुए कहा, रिवांश भी रेडी, हम अभी निकल रहे हैं। ये सुन रिवांश के गले में खाना फंस गया। उसने खांसते हुए कहा, तारानकन क्या, क्यों, लेकिन भाई मैं नहीं आ रहा, मैं तो यहाँ चिल। उसने ये कहते हुए देवांश की ओर देखा और उसके कोल्ड एक्सप्रेशन देख उसने आगे कुछ नहीं कहा और अपना नाश्ता जल्दी जल्दी खत्म करने लगा। ये देख देवांश ने अपना सिर हिला दिया और ऊपर की ओर बढ़ गया, लेकिन फिर सीढ़ियों पर रुककर उसने कहा, विनय। अपना नाम सुन विनय उसकी ओर बढ़ा। उसके पास आते ही देवांश ने उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए। उसे सुन विनय ने उसे हाँ कह दिया और बाहर चला गया। उसके जगते ही देवांश भी रेडी होने ऊपर चला गया। उधर बाहर एक कार खड़ी थी। निया जल्दी से बाहर आए और उस कार को देख उसकी तरफ बढ़ गई। कार का डोर खोल वो अंदर बैठ गई और उसके बैठते ही कार आगे बढ़ गई। कार एक लड़की चला रही थी। उसे देख निया ने पूछा, कायरा दी, आप कैसी हैं? और आपने ड्राइवर भेजा होता, आप खुद क्यों आए? अगर आपको किसी ने पहचान लिया तो? ये सुन कार चला रही कायरा ने कहा, तारानकन न्यू, डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने अच्छे से छुपा लिया खुद को। सोच देवांश राजवंश के बॉडीगार्ड्स मुझे नहीं पहचान पाए तो तुम्हें क्या लगता है कोई और पहचान पाएगा? ये सुन निया ने कहा, दूसरों की तो बात है ही नहीं, अगर देवांश और उसके बॉडीगार्ड्स ने आपको पहचान लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। वैसे चलिए छोड़िए ये सब, आप ये बताइए कुछ मिला? ये सुन कायरा ने निया को देखते हुए कहा, पक्का तो नहीं कह सकते, लेकिन हमें कोई ऐसा मिला जिसने उसे देखा था। हम अभी उससे मिलने ही जा रहे हैं। तुझे चेंज करना होगा। ये सुन निया ने भी हाँ में सिर हिला दिया और पीछे की सीट पर जाकर उसने चेंज किया। अब उसने ब्लैक जीन्स के साथ ब्लैक टॉप पहना था और ऊपर से ब्लैक जैकेट, ब्लैक मास्क के साथ ब्लैक कैप और ब्लैक हैंड ग्लव्स। पूर्ण विराम। ये सब पहनते ही निया की तो पर्सनालिटी ही जैसे चेंज हो गई थी। यूजुअली उसमें से फ्रेश और फील फ्री वाइब्स आती थी, लेकिन अब उसमें से किसी खतरनाक माफिया की वाइब्स आ रही थी। वो एक ही पल में खतरनाक हो गई थी। कुछ देर बाद उनकी कार एक बड़े से विला के अंदर चली गई। अंदर जाकर कार रुकी और निया कार से बाहर आए। उसे देख वहां खड़े बॉडीगार्ड्स उसे ग्रीट करने लगे, हेलो क्वीन। ये सुन निया ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और विला के अंदर जाने लगी। उसके पीछे कायरा भी आ रही थी। विला के एंट्रांस पर उसे एक 20-22 साल का लड़का खड़ा दिखाई दिया। निया को आता देख उसने भी निया को ग्रीट किया, हेलो क्वीन। ये सुन निया ने उससे पूछा, वेयर इज ही? ये सुन उस लड़के ने कहा, दिस वे क्वीन। और फिर वो निया को लेकर एक कमरे में आ गया। उस कमरे में एक आदमी सोफे पर बैठा था और उसके पास 2 बॉडीगार्ड्स गन उस पर ताने खड़े थे। ये देख वो आदमी शायद बहुत डरा हुआ था, क्योंकि उतने बड़े सोफे पर वो बहुत सिकुड़ के बैठा था। जब उसने डोर खोलने की आवाज सुनी तो वो उठ खड़ा हुआ और निया को देख अचानक उसके मुंह से निकला, क्वीन। और ये कहते ही वो जमीन पर गिर गया। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था और उसके मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकल रहा था, क्वीन, क्वीन। उसकी आंखों में खौफ देख निया उसके सामने वाले सोफे पर किसी रानी की तरह आकर बैठ गई
और नीचे गिरे उस आदमी को देख कहा, डोंट फियर, इफ यू टेल मी द ट्रूथ देन आई विल लेट यू गो। ये सुन जैसे उस आदमी को नया जीवन मिला हो, उसने हड़बड़ी में खड़े होते हुए कहा, जी क्वीन, मैं आपको सच ही बताऊंगा, प्लीज लेट मी गो अलाइव। ये सुन निया ने कहा, तारांकन ठीक है, ये तुम्हारी परफॉर्मेंस पर बेस है, तो बताओ क्या तुमने इस आदमी को देखा है? अगर हाँ तो कहाँ, कब और कैसे? उसके ये पूछते ही निया के पीछे खड़े लड़के ने उस आदमी को एक तस्वीर दिखा दी। तस्वीर में एक लगभग 30 साल का आदमी था। उस आदमी ने ब्लू कलर का राजस्थानी शाही लिबास पहना था और उसकी हाथों में एक शाही तलवार थी। कुछ देर उस तस्वीर को घूरने के बाद उस आदमी ने हिचकिचाते हुए कहा, ये तो वो अभी इससे थोड़े अलग दिखते हैं, लेकिन क्या इनसे मिलते जुलते किसी इंसान को तुमने देखा है? निया ने कहा तो उस आदमी ने फिर एक सटीक आवाज में कहा, हाँ, मैंने इन्हें देखा है, मतलब वो इनसे थोड़े अलग थे, लेकिन अगर आपको जानना है तो। उसकी बात सुन कायरा ने एक्साइटेड होते हुए पूछा, कब देखा तुमने? ये सुन उस आदमी ने कुछ याद करते हुए कहा, तारांकन कल रात को जब मैं अपना होटल बंद कर रहा था तभी ये आदमी वहां आया और होटल की चीजों को अजीब तरह से देखने लगा। पहले तो मुझे कोई पागल भिखारी लगा, इसलिए मैं उसे भगाना चाहता था, लेकिन फिर वो होटल में लगी खाने की तस्वीरें देख रहा था और उसने कपड़े भी अच्छे पहने थे, इसलिए मैंने उसे खाने को पूछा तो उसने हाँ कहा, इसलिए मैंने उसे कुछ खाने को दे दिया। लेकिन जब मैं सफाई करने अंदर गया, कुछ देर बाद बाहर आया तो देखा कि ये आदमी खाना खाने के बाद चला गया था। मैंने इसे बाहर बहुत ढूंढा लेकिन मुझे ये मिला नहीं। लेकिन तारांकन, लेकिन क्या? कायरा ने उसकी बात सुन एकदम से पूछा। तारांकन वो ये कह उसने अपनी जेब में से कुछ निकाला और सामने कर दिया और कहा, तारांकन, लेकिन जब मैं वापस आया और टेबल पर देखा तो खाने की प्लेट के बाजू में मुझे ये मिला, शायद ये उसी आदमी ने रखा था। मैं आज इसे बेचने वाला था, इसलिए मैंने इसे अपनी जेब में रख लिया था। उसके हाथ में पड़ी अंगूठी को देख निया ने उसे झट से पहचान लिया। ये तो उन्हीं की है, मतलब इनकी शॉप में जो था वो वहीं थे। निशांत, जल्दी जाओ और इनकी शॉप के आसपास के सारे इलाके में ढूंढो, वो वहीं कहीं होंगे। उनके पास ना तो पैसे हैं ना वो किसी को जानते हैं, वो और कहीं नहीं जा सकते। हमें जल्द से जल्द उन्हें ढूंढना ही होगा। ये सुन निया के पास खड़ा लड़का ओक मैम कह वहां से चला गया। जयपुर, राजस्थान। एक आदमी एक बड़ी सी तस्वीर के सामने खड़ा था और उसे एकटक देखे जा रहा था। उसकी आंखों में जो इमोशंस थे वो इस वक्त कोई समझ नहीं सकता था। उसने उस तस्वीर पर हाथ फेरते हुए कहा, तारांकन, अगर आप हमारे खिलाफ नहीं जाती ना राजकुमारी, तो आप आज यहाँ की रानी होती। हम आपको किसी चीज की कमी कभी महसूस होने नहीं देते, आपको हर वो चीज लाकर देते जिसकी आप हकदार थी। लेकिन 6 साल पहले आपने हम पर विश्वास नहीं किया, उन लोगों के लिए आप हमारे खिलाफ खड़ी हो गई। अगर आपने ऐसा ना किया होता तो आज आप जिंदा होती और हमारे साथ होती। लेकिन अफसोस, आपने हमारा विश्वास तोड़ा और हमें मजबूरन आपको वो सजा देनी पड़ी जिसके लिए आज तक हम खुद को माफ नहीं कर पाए। ये कहते हुए वो उस तस्वीर में एक प्यारी हंसी के साथ खड़ी लड़की को देखने लगा। तभी उस कमरे में और एक लड़की आई। उसने उस आदमी को ऐसे उस तस्वीर को देखते देखा तो मुंह बना लिया और कहा, सजसा जी तो कब की इस दुनिया को छोड़कर चली गई, लेकिन आप फिर भी उनकी ये तस्वीर यहाँ लगाकर रखते हैं। आप मान क्यों नहीं लेते कि अब वो कभी वापस नहीं आएगी? उस लड़की की बात खत्म होती उससे पहले ही उस आदमी ने गुस्से में उस लड़की का गला पकड़ लिया, जिससे उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वो छटपटाने लगी, लेकिन फिर भी उस आदमी ने उसे नहीं छोड़ा। उस आदमी की आंखों में जैसे खून उतर आया था। उसने उस लड़की को वैसे ही पके कहा, तारांकन, वो कहीं नहीं गई हैं, वो यही है हमारे पास। वो हमारी इजाजत के बिना कहीं नहीं जा सकती, समझी आप? आप हमें चोट पहुंचा रहे हैं, छोड़िए हमें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। वो लड़की छटपटाते हुए कह रही थी, लेकिन उस आदमी के सिर पर तो जैसे खून सवार था। वो उसका गला और कसकर दबाने लगा था। तभी कोई उस कमरे में आया और सामने का नजारा देख वो आदमी उन दोनों की तरफ भागा। उसने उस आदमी के हाथ को छुड़ाते हुए कहा, तारांकन, राजासा छोड़िए, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए उन्हें। ये कह उसने उसे बहुत मुश्किल से उस लड़की से दूर किया। वो लड़की उससे छूटने के बाद गहरी गहरी सांसें लेने लगी थी और वो आदमी उस दूसरे आदमी को संभाल रहा था।
अभी आए आदमी ने उस लड़की को देखकर कहा, राजकुमारी अपर्णा, आप अभी यहाँ से जाए। राजासा ठीक हालत में नहीं है, हम इन्हें संभालते हैं। ये सुन वो लड़की लगभग भागते हुए वहां से चली गई। एपिसोड 32 देवंश का किडनैप। लंदन, एक विला में। कायरा दी, आप यहीं रुके, हम जाकर उन्हें ढूंढते हैं। निया की ये बात सुन कायरा ने जल्दी से कहा, पकाओ उन्हें। ये सुन निशांत ने कहा, डोंट वरी मैम, हमने ढूंढ लिया है उनको, एयरपोर्ट से मिले हैं वो हमें, हम वहीं जा रहे हैं। ये सुन निया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी निशांत को इससे फर्क नहीं पड़ा। उसे अब इसकी आदत हो चली थी। कुछ ही देर में वो एक सुनसान विला में पहुंचे। ये विला शहर से बहुत दूर जंगली इलाके में था, जिससे यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। बाहर से तो ये विला कोई बंद पड़े खंडहर जैसा था, लेकिन जब निया अंदर पहुंची तो अंदर सभी तरफ हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स रखे थे। ये किसी मिलिट्री बेस से कम ही था। सभी तरफ रोबोट्स, गन्स, कंप्यूटर्स और भी बहुत सी चीजें रखी हुई थी। निशांत निया को एक बंद कमरे में लेकर गया। इस कमरे में लाइट्स बंद थी। जैसे ही निया वहां पहुंची वहां की लाइट्स ऑन हो गई। निया ने देखा वहां एक आदमी और दो औरतें चेयर से बंधी हुई थी और उनके मुंह भी कपड़े से कवर थे ताकि वो कुछ बोल ना सके। निया को देख वो तीनों वहीं छटपटाने लगे। उनकी आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। निया किसी रानी की तरह अंदर चल कर गई और सामने रखे सोफे पर बैठ गई। उसकी हाथों में एक हाई एंड गन थी। वो उसे अपने हाथों में ऐसे घुमा रही थी जैसे वो कोई खिलौना हो। नहीं नीयू, ये सब हमारी गलती की वजह से हुआ है, तो हम भी तुम्हारी मदद करने जरूर आएंगे। ये सुन निया ने उसके दोनों हाथों को पकड़ कहा, कायरा दी, जो भी हुआ इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। वो तो कोई भी होता तो ऐसा ही करते। आखिर उन्हें कुछ बातों के बारे में पता नहीं है और हमें पता है कि वो यहाँ से भाग क्यों गए थे। इसलिए डोंट वरी, हम उन्हें जरूर ढूंढ लेंगे। उसकी बात सुन कायरा ने कुछ हिचकिचाते हुए हाँ कहा और ये सुन निया अपनी कार में आकर बैठ गई। उसके बैठते ही 7 काली गाड़ियां उस विला से बाहर आ गई। निया सबसे बीच वाली कार में थी और उसके आगे के पैसेंजर सीट पर वही लड़का बैठा था जो कुछ देर पहले उसे विला में मिला था। निया ने अभी तक अपना मास्क नहीं उतारा था, इसलिए कोई भी उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। निया ने एक डॉक्यूमेंट को देखते हुए पूछा, आर यू श्योर ये इनका काम है? ये सुन आगे बैठे निशांत ने जवाब दिया, यस मैम, ये सब इन्हीं का किया धरा है। क्योंकि जब वो होश में आए थे तो यही डॉक्टर्स थे उनके पास, क्या पता इन्होंने उन्हें कुछ उल्टा सीधा बता दिया हो। ये सुन निया की आंखें लाल हो गई। उसने गुस्से में उस डॉक्यूमेंट को मोड़ते हुए कहा, तो ठीक है, टेक देम टू मी, जितनी जल्दी हो सके। कुछ सेकेंड्स खेलने के बाद अचानक उसने वो गन उस आदमी पर तानी, जिससे वो आदमी पहले तो चौंक गया, लेकिन फिर छुटने की कोशिश करने लगा। निया ने देर ना करते हुए अपनी गोली चलाई, लेकिन कुछ देर बाद भी खुद को दर्द ना होते देख उस आदमी ने देखने के लिए आंखें खोली तो पाया कि गोली उसे लगभग छूते हुए पीछे की दीवार पर लगी थी, जिससे उस दीवार में छेद हो गया था। उस छेद को देखते ही उसकी तो रूह कांप गई। उसने एक बार अपने पास बैठी उन दो औरतों को देखा जो भी डर से सिहर रही थी, और फिर अपने सामने बैठी मौत की सौदागर को, उस आदमी को अपनी तरफ देखता हुआ महसूस कर निया ने अपनी खतरनाक आंखों से उसकी तरफ देखा और अपनी खतरनाक और कोल्ड आवाज में कहा, डॉक्टर नील, ये तो मुझसे निशाना चूक गया, लेकिन ध्यान रहे अगली गोली मुझसे चूकेगी नहीं। शायद फिर आप कुछ कहने के लिए बचो ही ना, तो मैं आपको सलाह देती हूँ कि मरने से पहले कुछ अच्छा काम ही करके जाए। बताए आपने उनके साथ क्या किया है और क्यों? ये कह निया ने निशांत को कुछ इशारा किया तो निशांत ने डॉक्टर के मुंह से कपा हटा दिया, जिससे वो लंबी लंबी सांसें लेने लगा। कपा हटते ही निया ने उस पर बंदूक तानी और कहा, आप बताएंगे या आपके पापा से मिलने जाएंगे? चॉइस इज योर्स। अपने मरने की बात सुन नील को डर लगने लगा। उसने अपनी आंखों में खौफ लिए कहा, सॉरी क्वीन, वो मैंने ये सब पैसों के लिए किया। पहले तो मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन 1 साल पहले मुझे किसी ने एक मैसेज किया। उसमें लिखा था कि अगर मैं उन्हें कभी होश में ना आने दूं तो वो मुझे मुंह मांगे पैसे देंगे। मैंने उस वक्त आपके डर से उन्हें मना किया, लेकिन 6 महीने पहले जब उन्हें होश आया तो वो मैसेज मुझे फिर से आया, और उस वक्त मेरे अकाउंट में बहुत सारे पैसे ट्रांसफर हुए। उस वक्त मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए मैंने उन्हें हाँ कह दिया और अपने साथ इन दोनों को मिला लिया। हम तीनों मिलकर उनकी देखभाल करते थे और हमने उन्हें चुपके से एक ऐसी दवा देनी चालू कर दी जिससे वो धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन खोने लगे।
उन्हें कुछ देर के लिए चीजें याद रहती लेकिन फिर वो सब कुछ भूल जाते। परसों हमें वो मैसेज फिर से आया और हमारे अकाउंट में फिर से पैसे ट्रांसफर हुए। उन्होंने कहा कि हमें बस उन्हें किसी तरह से यहाँ से भगाना है और बाकी वो सब संभाल लेंगे। हमने भी वही किया, उन्हें हमने यहाँ से जाने दिया और हम भागने ही वाले थे कि आपके लोगों ने हमें पकड़ लिया। हमें माफ कर दीजिए क्वीन, हमने बस उन्हें यहाँ से जाने दिया। इसके आगे हमें कुछ भी पता नहीं है। उसकी बात सुन निया ने एक नकली हंसी के साथ कहा, छोड़ दूं, बिल्कुल वैसे ही ना जैसे तुमने उन लोगों से पैसे लेकर उन्हें छोड़ा था। ओह, तुमने सिर्फ ये थोड़ी किया, तुमने तो उन्हें वो दवाई भी दी जिससे ठीक होने की बजाय वो और भी बीमार होने लगे। तुमने उन्हें मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो इस बात का इनाम भी तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। देखा जाए तो तुम ही ने उन्हें ठीक किया है। तुम्हारे लिए मैं मौत थोड़ी आसान कर देती हूँ। ये कह उसने अपने हाथ में पकड़ी गन से गोलियां बरसा दी, जिससे 3 दर्दनाक चीखें गूंज गई और फिर सब शांत हो गया। अपने सामने 3 लोगों को मरा देख भी निशांत अब भी शांत था। उसने बॉडीगार्ड्स को कुछ इशारा किया और वो लोग उन तीनों को वहां से ले गए। कुछ देर वहीं घूरने के बाद निया अपनी जगह से खड़ी हुई और बाहर जाने लगी। उसे जाता देख निशांत भी उसके पीछे जाने लगा। बाहर आकर निया ने कहा, पता करो आखिर किसने अपनी मौत को दावत दी है। आखिर किसमें इतनी हिम्मत है जो माफिया क्वीन से पंगा लेने की कोशिश करे। जी मैडम, निशांत ने हिचकिचाते हुए कहा और फिर एक कॉल किया। उसने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए और फिर निया के पास आकर उसने कहा, मैम काम हो जाएगा, डोंट वरी। लेकिन मैम, डाउट कहीं ये लोग वहीं। निशांत की बात सुन निया ने उसकी तरफ देखकर कहा, नहीं, ये लोग वो नहीं हैं। अगर होते तो इतनी देर वेट नहीं करते, और वैसे भी हमने तो उन पर नजर रखी हुई है ना, तो वो ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें हमारे यहाँ होने के बारे में अभी कुछ पता नहीं है। और रही बात ये किसने किया उसकी, तो शायद ये दुश्मन हमारा यहाँ आने के बाद बना है, ये आइडेंटिटी मिलने के बाद, क्योंकि अगर उसे उनकी आइडेंटिटी पता होती तो उन लोगों के पास जरूर जाता। लेकिन आज तक ऐसी कोई बात नहीं हुई है, तो ये जो कोई भी है इतना हार्मफुल नहीं है। लेकिन बस वो उनके हाथ नहीं लगने चाहिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। दूसरी तरफ, हेलो बॉस, मैडम कहाँ गई कुछ पता नहीं चल रहा है, हम उन्हें ट्रैक नहीं कर पा रहे। देवांश अभी मीटिंग के बीच में ही था कि उसे एक कॉल आया। उसने पहले तो उसे इग्नोर किया, लेकिन उसका मोबाइल बजे जा रहा था इसलिए वो कॉल उठाने के लिए बाहर आ गया। और जैसे ही कॉल उठाया उसने एक बॉडीगार्ड की डरी हुई आवाज सुनी, और ये सुनते जैसे देवांश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कॉल पर कहा, ये तुम क्या कह रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने चेक किया, तुम तो उसके पीछे ही थे ना। ये सुन उधर से फिर से उसी बॉडीगार्ड ने जवाब दिया, हाँ बॉस, हम उनके साथ ही निकले थे, लेकिन फिर एक जगह हमारी नजर हटी और फिर मैडम की कार कहाँ चली गई हमें कुछ पता नहीं। हमने उन्हें आसपास बहुत ढूंढा, उनके मोबाइल को ट्रेस करने की भी कोशिश की लेकिन हम फेल हो गए। हमें कुछ समझ नहीं आया इसलिए हमने आपको कॉल किया। ये सुन देवांश का जैसे दिमाग घूमने लगा। उसने जल्दी से कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और लिफ्ट की ओर बढ़ गया। वो ऐसा करते हुए निया को कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ बार ट्राई करने पर भी उसका मोबाइल स्विच्ड ऑफ ही आ रहा था। इससे परेशान होकर देवांश ने कहा, शिट, ये लड़की भी ना एक दिन इसे अकेला क्या छोड़ा, पता नहीं किस मुसीबत में फंस गई और ऐसे अनजाने देश में पता नहीं कहां भटक रही है। ये कह वो लिफ्ट से बाहर आ गया और पार्किंग से अपनी कार निकाली और अकेले ही वहां से निकल गया। वो इतना परेशान था कि उसे किसी को इन्फॉर्म करने का भी याद नहीं रहा। वो अपनी कार से उस लोकेशन की तरफ बढ़ रहा था जहां से निया का लोकेशन उन्होंने खो दिया था। वो रोड पर जा ही रहा था कि उसने आसपास देखा, तो वहां दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसने खुद से कहा, ये लड़की भी अजीब है, आखिर यहाँ ऐसे सुनसान सड़क पर आने की क्या जरूरत थी। ये कह वो आगे बढ़ा ही था कि उसकी कार के सामने कोई आया, इसलिए देवांश ने झट से अपना ब्रेक लगाया। वो कार से जल्दी से बाहर आया और कार के सामने जाकर उसने देखा तो वहां 30-35 साल का कोई आदमी सड़क पर पड़ा था। ये देख देवांश जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा और उसे उठाते हुए उसने पूछा, आप ठीक तो हैं? ये देवांश ने देखा उस आदमी को कोई चोट नहीं लगी थी, इसलिए उसने राहत की सांस ली। उस आदमी ने भी खुद को संभाला और शायद वो कुछ कहना चाहता था। उसने बड़ी मुश्किल से कहा, मैं खो गया हूँ।
ये सुन देवांश ने कहा, आप खो गए हैं। अच्छा ये बताए आप कहाँ से हैं? मैं आपको छोड़ देता हूँ। ये सुन उस आदमी की आंखों में चमक आ गई और उसने बड़ी मुश्किल से कहा, जयपुर। ये सुन तो देवांश बहुत कंफ्यूज्ड हो गया और उस आदमी से पूछा, आर यू श्योर? मतलब आप जयपुर से हैं? तो फिर आप यहाँ लंदन में क्या कर रहे हैं? ये सुन जैसे उस आदमी को शौक लगा था। उसने देवांश की बात को दोहराया, लंदन में क्या कर रहा हूँ? ये लंदन है। ये सुन देवांश ने कहा, हाँ, क्या आपको नहीं पता? लेकिन फिर आप यहाँ कैसे? आपका नाम? उसके ये पूछते ही उस आदमी ने इधर उधर हैरानी से देखते हुए कहा, मेरा नाम उदय सिंह राजपूत है। मैं। ये कह जैसे ही उसने देवांश को देखा तो वो सड़क पर बेहोश पड़ा था और उसके पास ही 4-5 काले कपड़े पहने लोग थे। उन्हें देखकर उदय भागने की कोशिश करने लगा तो उनमें से एक ने उसके सिर पर मारकर उसे बेहोश कर दिया और फिर वो लोग उन दोनों को बेहोशी की हालत में वहां से गाड़ी में लेकर चले गए। Don't forget to like, comment, subscribe.